अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो हम पहले 12 मॉड्यूल देख चुके हैं, उनको हम कवर कर चुके हैं। आज हम 13, 14 और 15 मॉड्यूल को कवर करेंगे। अगर आपको पहले लेक्चर का हमारा लिंक नहीं मिला तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप उनको विज़िट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओपन सेट, क्लोज़ सेट के बारे में। सबसे पहले ओपन बॉल हम पढ़ते हैं, ओपन बॉल, क्लोज़्ड बॉल और सेट वगैरह सब में हम इसके बारी-बारी डिस्कस करेंगे। तो ओपन बॉल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द रियल लाइन। आप देखें ओपन सेट ऑन द रियल लाइन, ऑन रियल लाइन वी हैव ओपन सेट नॉट ओपन बॉल। यहाँ पे एक बात वाज़ेह है, यहाँ पे देख लें आप कि बेटा यहाँ पे आपके ओपन सेट है, ओपन बॉल नहीं है। उसके बाद ओपन सेट की जो अलामत होती है वो हमारे पास इस तरह की जो ब्रैकेट होती है हमारी, जिसे हम परिंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं, उर्दू में हम छोटी ब्रैकेट कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। तो उसके हवाले से है कि 2 एंड 5 इज़ अ ओपन सेट। ये हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं कि ओपन सेट है। इट इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज़ बिटवीन 2 एंड 5। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे देखिए वो कहता है कि 2 एंड 5 आपने 2 सेट नंबर ले लिए हैं। तो जब भी आप ओपन सेट की बात करेंगे तो 2 और 5 के दरमियान में जितने अदद आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको लेंगे। लेकिन 2 और 5 को आप कभी नहीं लेंगे, ये इंक्लूड हम नहीं करेंगे, ये ओपन सेट का रूल है। उसके बाद क्लोज़ सेट, उसके बाद मैंने इसकी आपको ये नोटेशन का भी बता दिया कि किस तरह इसकी यानी कि छोटी ब्रैकेट होती है। उसके बाद क्लोज़्ड सेट। अच्छा, ओपन और क्लोज़ में क्या फ़र्क है कि ओपन में हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट होती थी, लेकिन क्लोज़्ड में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, इस तरह की ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे। अब वो वही कहता है कि यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ली, रियल लाइन ली, उसके बाद हमने 2 नंबर ले लिए 2 एंड 5। अब ओपन सेट और क्लोज़ सेट में फ़र्क क्या है? ओपन सेट में हम 2 और जो 5 हमने सेट लिया था, उनको हम इंक्लूड ही नहीं करते। लेकिन जब हम क्लोज़ सेट की बात करेंगे तो क्लोज़ सेट में ये हमारे पास सारे ही इंक्लूड होंगे, यानी कि 2 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। ये ओपन सेट और क्लोज़ सेट में हमारे पास फ़र्क है। उसके बाद है कि ओपन सेट एंड क्लोज़ सेट ऑन द रियल लाइन आर स्क्वायर, मतलब कि कोई भी प्लेन पे वाक़या है, तो इन आर स्क्वायर वी हैव ओपन बॉल। अब आर अकेला था, रियल लाइन थी, तो उसमें हमारे पास ओपन सेट था। अब आर स्क्वायर है, यानी कि कोई प्लेन है, तो उस पे हमारे पास क्या है? ओपन बॉल है। हियर ओपन बॉल हैज़ द सेंटर एक्स नॉट एंड द रेडियस आर। अब वो कहता क्या है? इट इंक्लूड ऑल वैल्यू बट डज नॉट इंक्लूड बाउंड्रीज। अब यहाँ पे देखें, उसमें यहाँ पे देखें कि उसने हमें एक सर्कल बना के दिया है और यहाँ पे एक तीर सा बनाया है। यहाँ पे आप गौर करें ना, यहाँ पे तो यहाँ पे देखें जहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं, तो इसको एक उसने क्या कहा है, एक हमें कोई भी पॉइंट ले लिया है। तो वो कहता है कि ओपन बॉल हैज़ द सेंटर एक्स नॉट, मतलब कि यहाँ पे जो ये लाइन मैंने लगाई है, इसको हम कह देते हैं एक्स नॉट है, एंड द रेडियस आर। और यहाँ से चल के अब देखें, दोबारा लाइन लगाते हैं कि ये जो आपकी लाइन लगी हुई है, इसका रेडियस कितना है? वो आर है। इट इंक्लूड ऑल वैल्यू बट डज नॉट बाउंड्रीज। अब हमारे पास होता क्या है कि यहाँ से चल के ये जो लाइन है ये सारी इंक्लूड है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री बाहर वाली बाउंड्री है, वो इंक्लूड नहीं है। ये ओपन बॉल है। अब क्लोज में क्या होगा कि ये सारे इंक्लूड होंगे, जैसे कि ओपन सेट और क्लोज सेट था, इसी तरह ओपन बॉल और क्लोज बॉल है। पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, डी एक्स नॉट एक्स, डी से भी हम वाकिफ़ हैं। आर एक्स इज़ ऑन बाउंड्री, ऑल द पॉइंट्स आर लाइज ऑन द बाउंड्री इफ़ द डिफरेंस ऑफ द पॉइंट एक्स फ्राम द सेंटर एक्स नॉट इज़ आर। एक्स नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू आर। एक्स इज़ अ बाउंड्री पॉइंट, मतलब कि आर जो है हमारे पास वो क्या है? रेडियस है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू आर बनेगा और एक्स इज़ अ बाउंड्री पॉइंट, जो कि हमारे पास एक बाउंड्री पॉइंट का काम करेगा। उसके बाद पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री, ये क्लोज बॉल की बात हो रही है।
all the points are lies inside the boundary if the distance between x and the center x naught, difference of the points x फ्रॉम द सेंटर एक्स नॉट इज लेस देन आर। ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू आर है, तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन आर है, तो डी एक्स नॉट एक्स लेस देन आर, ये चीज़। उसके बाद एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि x लाइज इनसाइड द बाउंड्री। अब वो क्या कहता है कि ये जो आपको ओपन बॉल नज़र आ रही है, एक बॉल सी नज़र आ रही है, सर्कल सा नज़र आ रहा है, समझिए ये एक बॉल है, तो ये इसकी बाउंड्रीज भी इसमें इंक्लूड है। पॉइंट आउटसाइड, अब पॉइंट आउटसाइड की क्या बात करता है कि ऑल द पॉइंट्स आर द लाइज आउटसाइड द बाउंड्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड द सेंटर x नॉट। अब एक बात हमने ऊपर पढ़ी कि जब हमारे पास r बराबर है, जब हमारे पास r लेस देन है, अब हम पढ़ रहे हैं कि r ग्रेटर देन है, तो उसमें क्या होगा कि जब r ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे देखें, जब r हमारे पास ग्रेटर देन होगा तो हमारे पास क्या होगा, ऑल द पॉइंट्स आर द लाइज आउटसाइड द बाउंड्री इफ द डिस्टेंस, तो x लाइज इन द आउटसाइड बाउंड्री। उसके बाद है ओपन बॉल एंड क्लोज बॉल इन आर स्क्वायर। ओपन बॉल इन आर स्क्वायर इफ द बाउंड्री इज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे क्या है, नॉट इंक्लूड, देन इट इज ओपन बॉल, यानी कि बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे पॉइंट इंक्लूड है, तो वो ओपन बॉल है, जैसे ओपन सेट था। इट मीन्स ऑल पॉइंट इनसाइड द बाउंड्री आर द इंक्लूडेड। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास आर जो है वो लेस देन होगा डिस्टेंस से। तो क्लोज बार में क्या है कि इन आर स्क्वायर इफ द बाउंड्री इज इंक्लूडेड, यहाँ पे देखें नॉट इंक्लूडेड था, यहाँ पे इंक्लूडेड है, देन इट इज क्लोज बार। इट मीन्स क्या है कि ये लेस देन आर इक्वल टू, हमने इक्वल टू का पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, इक्वल टू आर है, तो वो क्लोज बार है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से। ओपन बॉल एक्स, यहाँ पे देखें बी जो है वो बॉल को शो कर रहा है, एक्स नॉट जो है वो सेंटर को, और आर इज इक्वल टू। अब इक्वल टू में जब आगे वाली ये चीज़ है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर लेस देन आर है तो वो हमारे पास ओपन बॉल है, और अगर लेस देन आर इक्वल टू आर है तो वो हमारे पास क्लोज्ड बॉल है, और अगर आर के बराबर है तो वो हमारे पास फेयर है। इसकी ये तीन आपने याद रखनी है। उसके बाद वार्निंग, इनडिस्क्रीट in discrete space we define distance functions where can be empty d x और x, यानी कि दोनों x होंगे तो हमारे पास 0 होगा, x y होंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे x और y नॉट इक्वल टू, मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे डी एक्स और एक्स सी का मतलब क्या है, क्लोज्ड है, तो लेस देन आर, और सी हमारे पास लेस देन आर इक्वल आर है। फॉर अ बाउंड्री, और यहाँ पे स्क्वायर क्या है, एफ टी आएगा। फॉर अ बाउंड्री वी कैन सब्ट्रैक्ट ओपन बॉल फ्रॉम द क्लोज बॉल। यहाँ पे आप देखें वो कहता है कि हम ओपन बॉल को क्लोज बॉल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक सर्कल है ब्लू कलर का, और उसकी बाउंड्री जो है वो ब्लैक कलर की है, तो उसमें से जब हम ये ब्लैक, मतलब कि ये जो ब्लू अंदर नज़र आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बाउंड्री बच जाएगी। तो इसको इस नोटेशन से जाहिर करते हैं कि एस ये स्फेयर को जाहिर करता है, एक्स नॉट आर बी डेल्टा एक्स नॉट आर माइनस बी एक्स नॉट आर। ओपन सेट आर सेट सबसेट एम ऑफ अ मैट्रिक स्पेस X is said to be open if it contains a ball about each of its point। उसके बाद closed, यानी कि वो सेम ही है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज सबसेट K ऑफ X is said to be, ये अब उसने एक हमें डेफिनेशन बना के दे दी है। इट्स कम्प्लीमेंट, अब इसमें क्या है कि कम्प्लीमेंट है, ये भी आपके एमसीक्यूज के तौर पे है कि आज सबसेट K ऑफ X is said to be closed if its complement in X is open। यहाँ पे देखें द इट्स कम्प्लीमेंट क्या है, इट्स कम्प्लीमेंट इन एक्स इज ओपन। तो इसकी दूसरी नोटेशन क्या बन जाएगी कि के कम्प्लीमेंट बराबर है एक्स माइनस के इज ओपन। उसके बाद मॉड्यूल 14 है एग्जाम्पल ऑफ ओपन बॉल एंड क्लोज्ड बॉल है। एग्जाम्पल 1 है कि ऑन रियल लाइन आर वी हैव ओपन वी हैव ओपन सेट नॉट ओपन बॉल। यहाँ पे देख लें ओपन सेट है लेकिन ओपन बॉल नहीं है। इफ़ वी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें आर है, अगर आर स्क्वायर होता तो ओपन बॉल होता। इफ़ वी फाइंड एन ओपन बॉल अगेंस्ट ईच पॉइंट देन इट इज़ ओपन सेट, अदरवाइज इट क्लोज्ड। कंप्लीमेंट ऑफ ओपन इज़ क्लोज्ड। तो हमारे पास यहाँ पे उसने कोई भी नंबर दे दिए हैं कि
माइनस का 6 और 6 यहाँ पे देखें क्या है, ओपन ओपन सेट है। यहाँ पे देखें ये जो लगी हुई है प्रिंथेसिस ब्रैकेट है, तो ये क्या शो कर रही है कि ये ओपन सेट है। अच्छा, माइनस 6 एक इज़, अब इसमें क्या है कि माइनस 6 भी इंक्लूड नहीं है और 6 भी इंक्लूड नहीं है, तो इसके अलावा हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसमें मेन बात यही है कि यहाँ पे देखें, अगर हम कोई नंबर 5.99 ले लेते हैं यानी कि 6 के करीब है, तो उससे एक बड़ा भी हो सकता है कि 5.9999, फिर इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो ये ओपन ओपन सेट की बात होगी। और क्लोज में हमारे पास क्या है कि क्लोज में -1 और 6 ये इंक्लूड होते हैं। तो हमारे पास ये क्या क्या बन जाएगा कि फॉर इनसाइड पॉइंट दिस कंडीशन इज द ट्रू फॉर द ईच inside point we can find an open interval, but for any point on boundary we cannot find any open interval। बाउंड्री पे हम कोई भी ओपन इंटरवल फाइंड नहीं कर सकते। फॉर ओपन इंटरवल 6 we cannot find एनी ओपन इंटरवल, तो हम 6 के लिए कोई भी ओपन इंटरवल फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे इन आर स्क्वायर वी हैव ओपन बॉल, इफ वी टेक एनी ओपन बॉल अगेंस्ट दैट द बॉल देन वी कैन फाइंड एन ओपन बॉल, यानी कि वही चीज़ कर रहा है, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो मॉड्यूल 15 में क्या है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड का मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि नेबरहुड में वो सिर्फ एक चीज़ नोटेशन को लेता है, वो है एप्सिलॉन। इस तरह की एक नोटेशन लगाता है एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है कि कोई भी आपको बाल दी गई है, तो उसमें करीब 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 तार छोटे से छोटा अदद जो लेना है उसने, वो हमारे पास नेबरहुड कहलाता है। मजीद इसको पढ़ लेते हैं। वी कैन फाइंड एन ओपन बॉल अराउंड ईच पॉइंट इन ओपन सेट एन ओपन बॉल बी एक्स, और यहाँ पे एप्सिलॉन ऑफ द रेडियस। अब रेडियस क्या है, एप्सिलॉन इज ऑफ्टन कॉल्ड एंड द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द एक्स नोट। By a neighborhood we mean any subset of x which contains an a neighborhood of the x नोट। डिफरेंस बिटवीन रेडियस r एंड द नेबरहुड। रेडियस हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हम मतलब के पॉइंट की वैल्यू ले लेते हैं, 0.1256 या 10 12 20 कोई भी ले लेते हैं। रेडियस एप्सिलॉन मीन्स वेरी स्मॉल लाइक, और एप्सिलॉन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इससे भी स्मॉल होता है कि 0.1 है तो उससे भी छोटा 0.0000 इस तरीके होता है। रेडियस एप्सिलॉन, इफ वी टेक एन पॉइंट एक्स देन ऑल द पॉइंट अराउंड इट मेक अ बॉल हुज रेडियस इज वेरी स्मॉल। वही मैंने आपको बात कर दी ना, वेरी वेरी स्मॉल उसने लेना है। इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर का मतलब होता है कि जो हमारे पास सेट दिया गया है, जो भी हमारे नंबर दिए गए हैं उसके इंक्लूड मतलब के इंटीरियर अंदर वाले पॉइंट लेने। वी कॉल एक्स नॉट एंड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। ये नोटेशन आपने याद रखनी है कि एक्स एम एम सबसेट एफ एक्स का इफ एम इज द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, ये पॉइंट आपने याद रखना है। द इंटीरियर ऑफ एम इज द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम। इसको हम किस नोटेशन से जाहिर करते हैं, इंट आई एन टी, इंट एम इज ओपन एंड is the largest open set contained in M। Collection of all open balls is open set whether the radius epsilon of open ball is greater or the smaller। तो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स इज ओपन सेट जब हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर हो या स्मॉलर हो। तो ये छोटी सी बात, यानी कि मेन पॉइंट इसमें ये पढ़ने वाला है कि इंट को कैसे डिनोट किया जाता है और यहाँ पे क्या होता है, एम सबसेट ऑफ एक्स का होता है। तो ये था हमारे आज के मॉड्यूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।